हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी वहाँ अच्छे होंगे अपने घरों पर। मैं भी यहाँ अच्छा हूँ, कुशल मंगल है सब कुछ। एक बार फिर से आपको पता होगा कि लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है और बेटा लॉकडाउन की पूरे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, सख्ती से हमको इसकी पालना करनी है। अगर हम इसकी पालना नहीं करेंगे तो हम इस कोरोना वायरस की जो चैन है इसको नहीं तोड़ पाएंगे। ये चैन को तोड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने घर पे ही रहें, ठीक है। पढ़ाई की बातें हम यहाँ करते रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से। अब देखो, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका मैंने एक पार्ट आपको पढ़ाया था क्लॉक के बारे में। आज हम इसी में और आगे की बातें करने वाले हैं। मैंने अब तक आपको घड़ी के बारे में, क्लॉक के बारे में बेसिक जानकारी या बेसिक नॉलेज जो होती है वो दी थी। आज हम जो इसमें बात करने वाले हैं हमारी बात है ओवरलैप को लेके, कि ओवरलैप क्या होता है। ठीक है, ओवरलैप को हम अति व्यापन भी बोलते हैं, यानी कि इसकी कंडीशन होती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री या 360 डिग्री के एंगल पे हो, यानी कि कोण पर हो। ठीक है, हमारी कंडीशन क्या बनती है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री या 360 डिग्री के कोण पर हो। ठीक है, अब बेटा पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ओवरलैप क्या होता है। तो बेटा देखो, ओवरलैप क्या होता है कि जैसे आप सपोज दैट देखिए, यहाँ आपको 10 दिखाई दे रहे हैं। हम इनको धीरे धीरे रेगुलर लेके आएंगे तो हमको एक कंडीशन ऐसी आएगी जब 5 दिखाई देंगे ओनली, यानी कि जब एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ आ जाए और एक वस्तु दिखाई देना बंद हो जाए तो ये कंडीशन ओवरलैप की कंडीशन होती है। या हम कह लें ये हम सबको 2 दिखाई दे रहे हैं, अब मैं इसको टर्न करता हूँ तो हमारे सबके सामने एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब सिर्फ कितना दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा। जब एक के ऊपर दूसरी वस्तु आ जाए और एक वस्तु दिखाई देना बंद कर दे तो ये हमारी कंडीशन ओवरलैप कहलाती है। अब हम घड़ी की बात करते हैं तो बेटा घड़ी में ओवरलैप की हम बात करें तो इस तरह से हमारी घड़ी होती है 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, 1, 2, इस तरह ही हमारी यहाँ घड़ी होती है। अब घड़ी में हम सबने देखा होगा कि 12 बजते हैं। तो बेटा जब हमारी घड़ी में 12 बजते हैं तो ओवरलैप होता है। जब हमारी घड़ी में कितने बजते हैं, 12 बजते हैं, तो ओवरलैप होता है जब घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई आ जाती है। इसी तरह से रहता है कि घंटे की सुई नीचे रहती है और मिनट की सुई उसके ऊपर आ जाती है, तो जो वो कंडीशन होती है वो ओवरलैप की कंडीशन होती है, यानी कि अतिव्यापन की कंडीशन होती है। इस बात को हम नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जब घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई आ जाए तो यह अवस्था अतिव्यापन की अवस्था कहलाती है। तो यह अवस्था अतिव्यापन की अवस्था कहलाती है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि ये हमको 2 दिखाई दे रहे हैं। हम इनको जब रेगुलर टर्न करेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सिर्फ 1 दिखाई देगा, और जब 1 ही दिखाई देता है तो ये कंडीशन हमारी ओवरलैप की होती है। इसी तरह से हम बात करें घड़ी में, तो घड़ी में भी घंटे की सुई के ऊपर जब मिनट की सुई आ जाती है तो यह अवस्था हमारी कौन सी अवस्था कहलाती है, अतिव्यापन की अवस्था कहलाती है। अब बेटा हम और इसमें आगे बात करें तो जो हमारा ओवरलैप होता है वो 12 बजे हमको दिखाई दे रहा है कि 12 बजे होता है। तो इसी तरह हम बात करें तो जो ओवरलैप होता है वो हर घंटे में, मैंने अभी आपको बताया था कि ओवरलैप क्या है, हर घंटे में एक कंडीशन ऐसी आएगी, हर घंटे में एक कंडीशन ऐसी आएगी जब घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई आ जाएगी। जब घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई आ जाएगी तो वो कंडीशन हमारी ओवरलैप की कंडीशन होती है। ऐसी हर घंटे में एक बार
हर घंटे में एक बार ऐसी कंडीशन आती है जब घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई आती है। इस बात का ध्यान रखना है हमें। तो एक घंटे में एक बार होता है ओवरलैप। अब एक घंटे में एक बार जब ओवरलैप हो रहा है तो बेटा 12 घंटे में ओवरलैप होना कितनी बार चाहिए? 12 बार। जब भाई एक घंटे में एक बार हो रहा है तो 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 12 बार। लेकिन 12 घंटे में 12 बार ना होकर, 12 घंटे में 12 बार ना होकर ये केवल 11 बार ही होता है। 12 घंटे में 12 बार ना होकर ये केवल 11 बार ही होता है। अब ऐसा क्यों होता है? बात सारी यहाँ आती है कि 12 घंटे में 12 बार ना होकर 11 बार क्यों होता है? हर घंटे में तो एक बार होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन बेटा रियलिटी यही है कि एक घंटे में, हर घंटे में एक बार होता है। 12 घंटे में 12 बार ना होकर लेकिन 11 बार ही होता है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर कितने बजते हैं हमारे 11 और यहाँ पर कितना बजता है 1। अब ये 11 बजे से 1 बजे तक ये हमारे कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। अब इन 2 घंटे में होना तो चाहिए कितनी बार? 2 बार। लेकिन 2 बार ना होकर यहाँ केवल होता है 1 बार। 2 बार ना होकर केवल कितनी बार होता है? 1 बार। और वो 1 बार कब होता है? वो 1 बार होता है 12 बजे। वो 1 बार कब होता है? 12 बजे। यानी कि 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे में 2 बार ना हो करके वो केवल होता है 1 बार। ठीक है, 1 बार क्यों? 12 बजे ही होता है। अब 1 बार का कम कैसे हो गया? तो बेटा जो 12 बजे का हमारा जो टाइम है, 12 बजे का जो हमारा टाइम है वो 11 से 12 में भी काउंट होता है और 12 से 1 में भी काउंट होता है। तो ये हमारा 2 घंटे का एक कॉमन टाइम आ गया। तो इन 2 घंटे में 11 बजे से 1 बजे तक, इन 2 घंटे में 2 बार ना होकर वो केवल 1 बार हो रहा है। और वो 1 बार कितने बजे हो रहा है? 12 बजे हो रहा है। वो कितने बजे हो रहा है? 12 बजे हो रहा है। इसीलिए 12 घंटे में 12 बार ना हो करके वो केवल 11 बार होता है। अब बेटा 1 घंटे में 1 बार हो गया, 12 घंटे में 11 बार हो गया, तो 24 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? अब 12 घंटे में 11 बार हो रहा है तो 24 घंटे में कितनी बार होगा? 22 बार होगा। 24 घंटे में कितनी बार होगा? 22 बार होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? 1 घंटे में 1 बार हो रहा है, 12 घंटे में 12 बार ना होकर केवल 11 बार हो रहा है। क्यों? क्योंकि 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे में 2 बार ना हो करके ये केवल 1 बार ही होता है। इसीलिए 24 घंटे में 12 बार, 24 घंटे में 12 बार के हिसाब से ना हो करके 11 बार के हिसाब से देखें तो हमारे 24 घंटे में 12-12 घंटे के 2 शेड्यूल बनेंगे। अब 12-12 के 2 शेड्यूल बनेंगे तो 12 घंटे में 11 बार हो रहा है तो 24 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 22 बार होना चाहिए। क्लियर है बात यहाँ तक? अब बेटा देखो, हमको ये तो पता है कि 12 बजे का एक टाइम ऐसा है कि ओवरलैप होता है। अब आपसे कोई कह दे कि 1 बजे से 2 बजे के बीच ओवरलैप कब होगा? 3 बजे से 4 बजे के बीच कब होगा? 5 बजे से 6 बजे के बीच कब होगा? अब हम इतना समझते हैं, हमसे कोई पूछ रहा है 4 बजे से 5 बजे के बीच कब होगा, तो 4 से 5 बजे के बीच में हमको कैलकुलेट करना है। तो हमको ये तो पता है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच का जो समय होगा वो 4 बजकर कुछ भी मिनट होगा। उस मिनट के बारे में हमको नॉलेज नहीं है, उस मिनट को हम नहीं जानते, क्योंकि 4 बजे से 5 बजे के बीच जो भी टाइम, जिस भी टाइम पर ओवरलैप होगा वो कुछ इस तरह से ही होगा। 4:01, 4:02, 4:03, 4:04, इसी तरह से होगा। हो सकता है 4:15 हो सकता है 4:25 हो सकता है 4:36 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना हम कंफर्म है कि वो 4 बजकर ही होगा, क्योंकि 4 से 5 के बीच का जो टाइम है वो 4 बज के कुछ मिनट ही शो करेगा। अब बात आती है कि वो मिनट कितनी होंगी, उस मिनट के बारे में हमको नॉलेज नहीं है। अब उस मिनट के बारे में हमको नॉलेज निकालनी है कि वो मिनट कहाँ से आएगी हमारे पास में। तो उस मिनट को हमको जानना है, तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला आता है कि जब हमको टाइम निकालना है
तो समय निकालना बराबर हमारा होगा कि 60/11 इंटू में बजकर, 60/11 इंटू में बजकर। ध्यान रखें, इसको अच्छे से याद रखना है कि अगर हमको ओवरलैप का टाइम निकालना है तो वो उसकी जो मिनट निकालनी है उसके लिए हमारा फॉर्मूला चलेगा 60/11 इंटू में बजकर। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, ध्यान रखें इस बात का। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एक A to Z बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। ठीक, तो समय अगर निकालना है तो हमारा टाइम क्या होगा, 60/11 इंटू बजकर। यह हमारे ओवरलैप के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम इसी पे सवाल करने वाले हैं, लेकिन ओवरलैप को याद रखना है कि जब घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई आ जाएगी तो ये अवस्था हमारी ओवरलैप की अवस्था होगी, ओवरलैप की कंडीशन होगी। क्लियर है बात यहाँ तक? 1 घंटे में 1 बार ओवरलैप होता है, 12 घंटे में 12 बार ना होकर केवल 11 बार होता है, क्योंकि 11 बजे से 12 बजे तक इन 2 घंटे में 2 बार ना होकर केवल 1 बार होता है, और 24 घंटे में 22 बार होता है। और हमें अब समय निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 60/11 इंटू में बजकर। क्लियर है बात यहाँ तक? मान के चलिए सपोज दैट हम एक फॉर्मूला क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन हमारा होता कि 2 बजे से 3 बजे, 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय पर अति व्यापन करेंगी। ठीक है, हमारा क्या है सवाल कि 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय पर अति व्यापन करेंगी, यानी कि ओवरलैप करेंगी। क्लियर है बात यहाँ तक? अब हम इसी में हमको सवाल करना है। तो मैंने बेटा अभी आपको टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था कि समय बराबर हमारा क्या होता है, समय बराबर होता है हमारा 60/11 इंटू में बजकर, 60/11 इंटू में बजकर। अब बेटा 60/11 इंटू बजकर की बात करें तो बेटा 2 बजे से 3 बजे के बीच पूछ रहा है, 2 से 3 के बीच पूछ रहा है, तो हमारा वो टाइम कितना होगा, 2 बज के कुछ भी मिनट हो सकता है। यानी कि हमको पता है बजकर में कितने आने वाला है, 2 आने वाला है। जो समय पहले होता है वो बजकर में आएगा। ठीक है, तो 60/11 इंटू 2 करेंगे हम, तो 60 दूनी 120 बटे हम 11 करेंगे। 120 में जब हम 11 का हम भाग देंगे तो हमारा ये आएगा 10, सही 10/11। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर होगा 2:10 सही 10/11 मिनट। 2:10 सही 10/11 मिनट। तो इस तरह से हम बेटा किसी भी सवाल का आंसर दे सकते हैं, बशर्ते हमें इतना कंफर्म होना चाहिए बजकर में कौन आता है। तो बजकर में बेटा जो समय पहले होता है वो बजकर में आता है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब हम मान के चलिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। आपसे पूछा जाता, मान के चलिए आपसे कहा जाता कि 4 बजे से 5 बजे के बीच, 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय पर अतिव्यापन करेंगी। 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय पर अतिव्यापन करेंगी। अब बेटा हमें अतिव्यापन का टाइम निकालना है, तो ओवरलैप का टाइम निकालना है, तो हम क्या करेंगे 60/11 इंटू बजकर में हमारा कितना आएगा, बजकर में हमारा 4 आएगा। इसको हम इंटू करेंगे तो हमारा ये हो गया 240 बटे कितना 11। अब 240 में हम 11 का भाग देंगे, 11 दूनी 22, कितना बच गया 2, 11 एकम 11, कितना बच गया 9, 21 सही 9/11। तो हमारा फाइनली आंसर कितना हो चुका है 4:21 सही 9/11, 4:21 सही 9/11 मिनट। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम इसी तरह से। आपसे मान के चलो कहा जाता कि 10 बजे से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर ओवरलैप करेंगी। या इस सवाल को बेटा ऐसे भी कहा जा सकता है कि 10 बजे से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां
किस समय पर 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण बनाएंगी। इज दैट क्लियर। अब यहाँ हम बात करते हैं तो देखो 60/11 इंटू बजकर में कौन आने वाला है, बजकर में बेटा 10 आने वाला है, ठीक। तो इंटू में हम यहाँ 10 करेंगे, 60 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो गया 600 बटे में कितना 11, 60 इंटू 10 किया कितना हो गया 600 बटे में कितना है हमारा 11। अब 600 में हम 11 का भाग देंगे तो 11 पंजे 55 कितना बच गया 5, 11 चौक 44 कितना बच गया 6/11। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा बेटा 10:54 सही 6/11 10:54 सही 6/11। तो बेटा हम इस तरह से किसी भी सवाल का ओवरलैप का टाइम हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है 60/11 इंटू बजकर। और एक बात का विशेष ध्यान रखें 12 घंटे में ओवरलैप 11 बार होता है। 12 घंटे में ओवरलैप कितनी बार होता है 11 बार होता है। मैंने बताया भी था क्यों, क्योंकि 11 बजे से 1 बजे के बीच का जो हमारा टाइम होता है उस समय पर 11 बजे से 1 बजे के बीच का जो टाइम होता है उस समय पर 2 घंटे में 2 बार ना होकर वो केवल 1 बार होती है, वो भी कितने बजे 12 बजे, वो भी कितने बजे होती है 12 बजे। क्लियर है बात यहाँ तक। अब बेटा हम इसी में और आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम इसी में और आगे बढ़ते हैं। अब तक हमारी जो कंडीशन थी वो कंडीशन थी हमारी ओवरलैप की। किसकी कंडीशन थी ओवरलैप की। अब हमारी जो कंडीशन आने वाली है नेक्स्ट कंडीशन है हमारी कि जब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर हों, यानी कि विपरीत दिशा में हो, अपोजिट साइड में, विपरीत दिशा में हो, अपोजिट साइड में हो, ठीक है। अब हम इसी में और आगे की बात करने वाले हैं। हमारी कंडीशन अब यहाँ क्या है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो, यानी कि 180 डिग्री के कोण पर हो। तो देखो हम वही घड़ी बनाते हैं। तो बेटा हम घड़ी बनाएंगे तो हमारी घड़ी इसी तरह से होती है। यहाँ 12, यहाँ 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब विपरीत दिशा की हम बात करें तो बेटा देखो हमने सबने घड़ी में 6 बजते हुए देखे हैं। इसी तरह से हमारे 6 बजते हैं, तो इसी तरह से हमारे यहाँ 6 बजते हैं। तो ये हमारा 180 डिग्री का कोण हो गया, 180 का कोण हो गया कि नहीं हो गया। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से अपोजिट साइड में विपरीत दिशा में हैं। तो ये कंडीशन हमारी होती है किसकी विपरीत दिशा में होने की। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो ओवरलैप होता है वो 1 घंटे में 1 बार होता है, 1 घंटे में 1 बार होता है। उसी तरह से घड़ी की दोनों सुइयां भी हर 1 घंटे में 1 बार, हर 1 घंटे में 1 बार विपरीत दिशा में होती है, अपोजिट साइड में होती है, मतलब कि 180 डिग्री के कोण पर होती है। जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या होती हैं 180 डिग्री के कोण पर होती है, हर घंटे में 1 बार। अब हर घंटे में 1 बार होती हैं तो वही 12 घंटे में ये भी कितनी बार होनी चाहिए 12 बार। 12 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए 12 बार। भाई एवरी आवर की हम बात करें हर घंटे में 1 बार होती है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए। लेकिन 12 घंटे में 12 बार ना हो करके ये केवल होती हैं 11 बार। 12 घंटे में 12 बार ना होकर केवल कितनी बार होती हैं 11 बार। क्यों? क्योंकि बेटा देखो यहाँ कितने बजते हैं हमारे 5 और यहाँ कितने बजते हैं 7। 5 बजे से 7 बजे तक ये टाइम हमारा कितने घंटे का हो गया 2 घंटे का। इन 2 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार होनी चाहिए विपरीत दिशा में 2 बार। इन 2 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए 2 बार। लेकिन 2 बार ना होकर वो केवल होती हैं 1 बार। 2 बार ना होकर के वो कितनी बार होती हैं 1 बार। और वो 1 बार भी कब होती हैं वो 1 बार होती हैं 6 बजे। 1 बार कितने बजे होती हैं 6 बजे। यानी कि जो 6 बजे का टाइम है वो हमारा 5 बजे से 7 बजे तक का एक कॉमन टाइम है। क्योंकि 6 बजे का जो टाइम हो गया वो 5 से 6 में भी कैलकुलेट हो जाएगा और 6 से 7 में भी कैलकुलेट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है।
5 से 6 में भी कैलकुलेट होगा और 6 से 7 में भी कैलकुलेट होगा। तो इसीलिए इन 2 घंटों में 5 बजे से 7 बजे तक इन 2 घंटों में 2 बार ना होकर केवल 1 बार होती है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब हम और इसी में बात करने वाले हैं। तो 12 घंटे में कितनी बार होती है? 11 बार। अब 12 घंटे में 11 बार होती है तो बेटा 24 घंटे में कितनी बार होंगी? वही 22 बार होंगी, क्योंकि 24 घंटे की हम बात करें पूरे एक दिन की तो उसमें 12 घंटे के 2 शेड्यूल बनते हैं। 12 घंटे के 2 शेड्यूल बनते हैं। अब 12 घंटे में 11 बार है तो जाहिर सी बात है 24 घंटे में कितनी बार होंगी? 22 बार होंगी। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो बेटा, हमको ये तो पता है कि 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट साइड में होती है। अब हम यहाँ कहते हैं हर घंटे में 1 बार होती है। तो आपसे पूछा जाए 3 से 4 बजे के बीच में कब होती है, 12 से 1 बजे के बीच में कब होती है, 4 से 5 के बीच में कब होती है, तो उसका नहीं पता। तो उसके लिए हम यहाँ फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, वही समय बराबर अभी हमने ओवरलैप का फॉर्मूला पढ़ा था, वो था हमारा 60/11 इंटू में बजकर। हमारा फॉर्मूला क्या था? 60/11 इंटू में बजकर। लेकिन यहाँ हमारा +-6 भी आने वाला है बेटा, यहाँ हमारा +-6 भी आने वाला है। अब प्लस माइनस का यूज़ क्या है? तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यदि समय 6 से कम हो, यदि समय 6 से कम हो तो प्लस चिन्ह हमें यूज़ करना है। ठीक है, यदि समय 6 से कम हो तो प्लस चिन्ह यूज़ करना है, और यदि समय 6 से अधिक हो, यदि समय 6 से अधिक हो तो माइनस चिन्ह हमें यूज़ करना है। ठीक है, अगर यदि समय 6 से कम हो तो हमें प्लस चिन्ह यूज़ करना है, और यदि समय 6 से अधिक हो तो हमें माइनस चिन्ह का यूज करना है। क्लियर है बात। यदि समय 6 से कम है तो हमें ऐड करना है, और यदि समय 6 से अधिक है तो हमें माइनस करना है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था अपोजिट साइड के लिए। अब बेटा इस पर हम बात करें कि सवाल कैसे आते हैं, तो हम सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ बात करने वाले हैं। तो हमारा सवाल किस तरह से होगा, फॉर्मूला हम याद कर चुके हैं कि क्या होता है, 60/11 इंटू बजकर +-6। अगर समय 6 से कम है तो प्लस करना है, और अगर समय 6 से अधिक है तो हमें माइनस करना है। अब हमारा फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि हम यहाँ लेते हैं, मान के चलिए आपसे कोई कहता कि 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, किस समय पर विपरीत दिशा में होंगी। 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर विपरीत दिशा में होंगी। क्लियर है बात यहाँ तक। अभी हमने यहाँ आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, हमारा समय निकालने बराबर क्या होता है, समय निकालना बराबर क्या होता है बेटा, 60/11 इंटू बजकर +-6। फॉर्मूला क्या है, 60/11 इंटू बजकर +-6। अब मैंने कहा था अगर समय 6 से कम है तो प्लस करना है, और 6 से ज़्यादा है तो माइनस। तो बेटा 3 बजे से 4 बजे के बीच, तो मैंने कहा था बजकर में कौन आता है, जो समय पहले होता है वो बजकर में आता है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 60/11 इंटू बजकर में कितना, 3। अब मैंने कहा था समय 6 से कम है तो क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, अब ये हो चुका है 60/11 इंटू 6 और 3 कितना हो गया, 9। 5 को गुणा करेंगे इससे, 9 को 60 से गुणा करेंगे, 9 × 54 540 बटे में कितना, 11। अब हम 540 में 11 का भाग देंगे, तो 540 में जब हम 11 का भाग देंगे, 11 चौक 44, कितना बच गया, 10। 11 नाम 99, कितना बच गया, 1/11। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हमारा क्या होगा बेटा, फाइनली आंसर होगा हमारा
3:49 सही 1/11। 3:49 सही 1/11। क्लियर है बात? यहाँ तक इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर समय 6 से कम है तो प्लस करना है, अगर समय 6 से अधिक है तो माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक और क्वेश्चन समझते हैं। आपसे कहा जाता 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर विपरीत दिशा में होंगी। वही 60/11 इंटू बजकर में कितना आएगा, बजकर में 2 आएगा। क्या करना है, प्लस, क्योंकि 6 से कम है। 60/11 इंटू 6 और 2 8, 8 से 48, 480/11, 11 चौक 44, 11 चौक 44 कितना बच गया 4, 11 तिया 33 कितना बच गया 7/11। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 2:43 सही 7/11। यानी कि जब लगभग 2:45 बजेंगे तो हमारा 2:45 बजने से 2 मिनट पहले हमारे घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होती है। ध्यान रखना बेटा, कई बच्चे कहते हैं कि सर 2:45 पे होती है। नहीं, वो गलत होता है। सही आंसर क्या होता है 2:43 सही 7/11। क्लियर है बात यहाँ तक? 2:43 सही 7/11। ठीक है, ये हमने अभी तक दोनों जो एग्जाम्पल किए थे वो हमारे 6 से कम थे। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलिए समय 6 से ज़्यादा होता तो क्या होता। आपको आंसर में मान के चलिए सवाल दिया जाता 10 बजे से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, 10 बजे से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, 60 कितना है 11 इंटू बजकर में कितना आएगा 10। मैंने कहा था जो समय पहले होता है वो बजकर में आता है। माइनस कितना 6, क्योंकि समय 6 से ज़्यादा है तो माइनस करेंगे। तो ये हो गया हमारा 60/11 इंटू 10 में से 6 गया कितना हो गया 4, 60 इंटू 4 करेंगे 240 बटे कितना 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बच गया कितना 2, 11 एकम 11 कितना बचा 9/11। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 10:21 सही 9/11। 10:21 सही 9/11। क्लियर है बात यहाँ तक? तो बेटा इस तरह से हम अपोजिट साइड का, विपरीत दिशा का, यानी कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो, ठीक है, उस सवाल को, कैसे भी सवाल को हम कर सकते हैं। हमें बस फॉर्मूला याद रखना है हमारा कि समय बराबर होता है 60/11 इंटू बजकर प्लस माइनस 6। अगर समय 6 से कम है तो हमें प्लस चिन्ह का यूज करना है, और अगर समय हमारा 6 से ज़्यादा है तो हमें माइनस चीज़ का यूज़ करना है। और कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं है होना चाहिए आपको। कारण है, आप सोच रहे हो सर हमें याद कैसे रहेगा प्लस माइनस का। आप सोच के देखो, अगर 60/11 इंटू बजकर में आपका 3 है तो आप माइनस चिन्ह का यूज़ कैसे करोगे। 3 में से 6 घटाओगे तो ये माइनस का 3 आएगा। अब समय कभी माइनस में होता है क्या? तो कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ मान के चलिए 4 रखते तो 4 में अब आप सोच रहे हो सर हम प्लस करें कि माइनस करें, तो आप खुद ही सोचो 4 में 6 जुड़ सकता है। 4 में से 6 अगर आप लेस कर दोगे तो ये माइनस में आएगा। तो माइनस में टाइम कभी भी नहीं होता। तो इसको याद करने की भी कोई ऐसी वो नहीं है। आप बस अपने माइंड को बिल्कुल अच्छे से शार्प तरीके से काम में लें। ठीक है दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक नहीं किया है, वो उसे ज़रूर लाइक करें, जिससे मैं आपको और अच्छे वीडियोस डाल सकूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और भैया लॉकडाउन का पालन करें। थैंक यू।